Welcome in the third session of Structure of an Atom. I hope सब लोग ने टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, राइट? कंटिन्यू इट. सो लेट्स फोकस. टुडे सेशन इज वेरी सिंपल. मस्त आपने जो बहुत किया हुआ है वही सब लेने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट दैट इज फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले ये ऑफ बाउल रूल. ऑफ बाउल रूल किया है आपने? क्या था? जल्दी फटाक से. तो हियर ऑफ बाउ व्हाट रूल. इन ऑफ बाउ रूल क्या किया था उसने? फटाक से फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में फोर्थ शेल में 4 सब शेल, 5 में 5 है, बट फील्ड कितने होते हैं? 4 ही. 6 में 6 है, बट राइट नाउ वी आर लिमिटेड एलिमेंट्स 118 119. तो इसके लिए विल फिल विद लिमिटेड सब शेल. बाकी खाली पड़े हुए 7 में सिर्फ 2. तो ये आपका फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, 7 शेल. 1s, सेकेंड में 2 सब शेल, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फोर्थ में 4s, 4p, 4d, 4f, you have 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d. तीन ही फील्ड होते हैं. 7s, 7p. तो जो फील्ड हो रहे हैं वो मैंने बनाया. अभी द फिलिंग ऑर्डर उसने एरो एरो करके समझाया था. मतलब इधर से एरो बनाना चालू करो. पहले 1s फील्ड हुआ, लिखते जाओ ना. फिर एरो सर बाद में 2s फील्ड हुआ, फिर 2p एंड 3s. फाइन. फिर 3p पहले जो कट हुआ पहले भरेगा ऐसे. 3p 4s. तो बीच ऑर्डर में पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, ऐसे ऑर्डर पता चल रहा है. तो मैंने आपको शॉर्टकट वो सिखाया था कैसे. शाहरुख प्रियंका से याद आया? वैसे ही फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है. ठीक है. अभी उसने रीजन दिया था ऑफ बाउंड में कि क्यों पहले 1s भरेगा. द लोअर एनर्जी containing subshell will be filled first. I repeat, lower energy containing subshell will be filled first. Right? So किसमें कितनी एनर्जी है पता करने के लिए we have n+l rule. n is a principal quantum number where l is your azimuthal quantum number. ठीक है. मतलब आप ऐसे समझो ना कि n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स अबाउट शेल. इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है. एजिमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट हियर इलेक्ट्रॉन इन विच सब शेल. इस L की वैल्यू 0 मतलब इट इज इन S सब शेल. L की वैल्यू 1 means it is a P subshell. L की वैल्यू 2 मतलब it's a D subshell. L की वैल्यू 3 मतलब it's a F subshell. याद रखो. You know that n equals to 1 मतलब फर्स्ट शेल में है, n equals to 2 मतलब सेकेंड शेल में है. तो चलो 1s की कितनी एनर्जी है? शेल 1 चल रहा है तो दिस इज n+l बेसिकली. सो n की वैल्यू 1 चल रही है. s डज नॉट एबल टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल. ऐसे s की एनर्जी 0 ऐसा समझ कर चलो. ऐसे मतलब क्वांटम मतलब s के लिए 0 लेना है लाइक दैट. तो इधर 0 लिया मैंने तो टोटल एनर्जी मिल गया हमें 1 टाइम है. 2s की एनर्जी सर n+l, n2 चल रहा है सर, और s के लिए 0 लेना है एनर्जी इनसाइड इट. फिर 2p 3s 3p करो सब. चलो 2p 2p सब शेल, मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर एनर्जी. सो p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा पकड़ते हैं अपन. टोटल एनर्जी इन 2p. 3s की एनर्जी बेटा टोटल एनर्जी 3
प्लस एस, हाँ 0, टोटल एनर्जी 3p, चलो करो फटाफट। तो इन 3p टोटल एनर्जी 3 टाइम मिनिमम तो है ही है, प्लस p यस इंक्रीज द एनर्जी लेवल, बढ़ गया एनर्जी लेवल 3p में। फिर 3p के बाद क्या आता है 3d 4s, 3d में 3dd, so do increase energy level by 2, so total energy is 5, right? 4s में this is energy 4 plus s increase the energy level by 0। आप मेरे को बताओ, चलो इतने में पहले किसकी कम एनर्जी है, सॉरी इसकी, हाँ तो वही पहले भरा है सी। फिर सर ये दिस इज लोएस्ट, मतलब ये होने के बाद ये लोएस्ट है, वही भरा है, राइट? बी अमॉन्ग दिस टू, सो दोनों की तो सेम एनर्जी है। तो जब भी एनर्जी सेम है एट दैट टाइम वी फिल द सबशेल विच इज नियरर टू न्यूक्लियस। आई रिपीट, दोनों में से 2s नजदीक के न्यूक्लियस है तो वो पहले भरा जाएगा जब भी सेम एनर्जी लेवल है, राइट? तो हियर 2p एंड 3s में 2p is filled first then 3s। नाउ सी 4 एनर्जी लेवल ये दोनों का है, तो पहले 4 वाले में ये दोनों में 3 थर्ड शेल इज नियरर देन फोर्थ शेल, राइट? तो 3p एंड देन 4s, फाइन। और ये 3d इज लेटर ऑन, बाद में आएगा, बिकॉज 4 खत्म होने के बाद आएगा ना 3d, राइट? 5। तो फोर्थ शेल पहले भरा, 3 बाद में भरा, क्यों? अभी आपको समझ में आया? बिकॉज ऑफ फोर्थ शेल हैज अ लेस एनर्जी, 4s हैज अ लेस एनर्जी, 3d हैज अ मोर एनर्जी, सिंपल। 5। तो n+l रूल वो सब शेल के अंदर कितनी एनर्जी है वो हमें बताता है, तो सिंपल, राइट? आफ्टर दैट एक छोटा सा हंट्स रूल भी आपको पता है, चलो 2p 3p सब में, 3d सब में, चलो तो ये 2p का एग्जाम्पल लो ना। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स कौन से है? px, py, pz। हम लोग क्या भरते हैं अंदर? हाँ सर, ऑलमोस्ट तीनों की एनर्जी इक्वल है, ऑलमोस्ट 3 हैज अ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। तो हियर जब ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है तो मिस्टर हंट्स सेज दैट कि पहले ये यू नो ना p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6। तो कैसे भरो? पहले सिंगली भरो और फिर उसको क्या करो? हंट्स ने बोला फिर पैड अप करो। I do it again. Here, this is the first electron, this is the second, this is the third. ऐसे पहले सिंगल भरो, फिर उसको पैड अप करो। This is the fourth electron, this is the fifth electron, and this is the sixth electron. पैड अप किया। हंट्स ने सिंपली क्या बोला कि अगर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल है p ऑर्बिटल भी दी, चलो 3d में कितने ऑर्बिटल है? 5 है सर। कौन सा याद करो सर? dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square। तो पहले क्या करो भाई? सिंगल भरो, सिंगल भरो, सिंगल भरो, सिंगल भरो, सिंगल भरा। दिस अप एरो मीन्स clockwise rotation of an electron, clockwise spinning of an electron। अभी एक बार हाफ भर गया, फिर और हाफ बच, अभी पैड अप करो। अभी स्पिनिंग खाली है ना, वो चेंज होता है, एज यू नो दैट। दिस इज 10th वन। तो ऐसे करके 10th इलेक्ट्रॉन हंट्स ने सिखाया कैसे भरे जाते हैं, ठीक है? भी इसमें एक चीज खाली बाकी है पढ़ाने की, एक नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, समझना। ये अभी हमने चालू कर दिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n से डिनोट होता है और वो क्वांटम नंबर मीन स्मॉल नंबर। ये स्मॉल नंबर्स यूज कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन शेल में, शेल के अंदर सब शेल में, सब शेल के अंदर
विच ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिनिंग के साथ घूम रहा है, ये सिर्फ 4 बात। कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल के अंदर कौन सा स्पिनिंग क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज कौन से स्पिनिंग से घूम रहा है, ये 4 बातें के लिए 4 क्वांटम नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स अलोकेट किए गए हैं। वो ये इलेक्ट्रॉन की 4 बातें बताते हैं। तो हियर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच tells the shell of an shells of an given electron। अभी आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है वो पता करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेसिक काम उसका ये है, बट उसके साथ अगर हमारे बेसिक काम के साथ और भी साइड के काम भी हमें करके दे तो हमें कितना अच्छा लगता है, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बहुत जगह पे हमने यूटिलाइज किया भी है, जैसे कि रेडियस में 0.529 इंटू ये क्या था, n² z एंगस्ट्रॉम, n क्या था, बराबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। फिर एनर्जी लेवल ऑफ nth ऑर्बिट के लिए क्या था, -13.6 इंटू z² बाय n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम क्या था। अब चाइल्डहुड में वो शेल, एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल दैट इज 2n²। वैसे ही अभी अभी नील बोर में हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो ये सब क्या है, n का यूटिलाइजेशन है हर एक जगह पे। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या था, 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये सब n का यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा, राइट। सिंपल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन काम है इलेक्ट्रॉन का शेल बताना, और उसके साथ ये n हम लोग बहुत ही दूसरी जगह पे भी यूटिलाइज किए। ठीक है, नोट डाउन करें। Principal quantum number we have students what, azimuthal quantum number, right, जो हमने ऑलरेडी हमने n plus में देखा। तो what is azimuthal quantum number, that is L। so azimuthal quantum number का काम हमने अभी भी सीखा कि मेन काम है उसका क्या, tells the what, सबशेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 कभी भी आपको दिखी तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन S सबशेल। ठीक है, L इक्वल्स टू 1 मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन P सब, L equals to 2 electron revolves in D, L equals to 3 मतलब electron revolves in F subshell। Very important, जो already आ गया है नीट के अंदर क्वेश्चन, L equals to 4 reflects the G subshell। Fifth shell, 5 subshells S P D F G। तो भाई जी नहीं भर रहा है अभी, लेकिन फ्यूचर में भरेंगे, है तो सही ना, वो एंटी पढ़ा है ना वो, लाइक दैट। तो हियर इतना आपका दिमाग चल रहा है पहले कि भाई आप कभी भी L की वैल्यू से सबशेल कौन सा इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हो। मोर ओवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने आपको ऐसे लिख दिया N, L के फॉर्म में ऑलवेज आपको लिखा हो दूंगा 5,3, मेरा इलेक्ट्रॉन 5,3 में घूम रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर बरोबर है, 5th इज N मतलब शेल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन
फिफ्थ शेल 3 मतलब इलेक्ट्रॉन क्या लिखूं, रिवॉल्व्स इन अ व्हाट, एफ सब शेल, बराबर कि नहीं। पर जानबूझ के एक बार क्वेश्चन वो लोग ने क्या किया था, ऐसे लिख दिया था, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सेकेंड शेल। बहुत सारे जन क्या करके आए थे 3 देख के, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन व्हाट, एफ। अरे यार कम ऑन, सेकेंड शेल में एफ होता है, अब बताइए 2f कभी सुना है आपने? तो ये क्या हुआ, रॉन्ग एड्रेस दिया था आपको, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना था रॉन्ग एड्रेस वाला, ऐसे समझा, ये राइट है। फिफ्थ शेल में 5 सब शेल है, एस पी डी एफ जी, तो भाई फिफ्थ शेल में एफ होता है, तो एफ में घूम सकता है वो, लाइक दैट। तो हियर 2,3, ये रॉन्ग एड्रेस चेक करने के लिए, राइट है कि रॉन्ग है, तो आप एक बार है ना चेक कर लो। हियर ये जो n होता है, n की वैल्यू 1 to इंफिनिटी अलाउड की गई है, 0 और नेगेटिव नहीं है, लाइक दैट, तो राइट है। हाँ 5 अलाउड है, 2 अलाउड है, लाइक दैट, n हैज अ लिमिटेशन 1 to इंफिनिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी 0 n। नाउ n इज अलाउड फ्रॉम 0 अलाउड है, 0 मतलब इन होता है 0 to n-1 ही अलाउड इधर, बस ऑलवेज चेक करो राइट है कि रॉन्ग है, पहले चेक करो, राइट है तो ही करने जाओ ना आगे, चेक करो इधर। तो इधर L है, ये L की अलाउड वैल्यू हियर इज 0 to n-1, that is 5 - 1, that is 4, 0 to 4, 0 1 2 3 4, खाली 5 वैल्यू अलाउड है, 0 1 2 3 4। 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F, 4 मतलब G, तो बराबर ना 5 वैल्यू। तो फिफ्थ शेल में ओनली 5 सब शेल्स आर देयर, दैट्स व्हाई 5 वैल्यू ही अलाउड है बस। तो अपना ये याद रखेंगे, सिंपल है, इधर आप चेक कर लो, हाँ ये अलाउड था, और इधर वैल्यू अलाउड थी 0 से n-1 मतलब 2 - 1 मतलब 1, खाली ये 2 ही वैल्यू अलाउड थी बस, क्योंकि सेकेंड शेल में 2 ही सब शेल है, S और P, तो आपको इधर ही मिल जाता था आंसर, आपको चेक करना चाहिए ऑलवेज। हाँ सिंपल। अभी L एजिमुथल क्वांटम नंबर एक आपका इलेक्ट्रॉन का सब शेल तो बताता ही है, साथ में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एंगुलर spinning of an electron in a subshell। सबशेल का शेप कैसे होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए L यूज होता है। शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम, शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था अपन ने NH/2π, बट सबशेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय देम, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ L। L इज अ एजिमुथल क्वांटम नंबर का यूज हुआ, राइट, वेयर यू कैन से दैट योर दिस व्हाट h/2π is a hash function सिर्फ कर्सिव h में you can represent it। तो h/2π बार बार नहीं लिखना है अगर आपको, तो सिंपली you कर्सिव h करके आप छोड़ सकते हो। Similarly, one more use of azimuthal quantum number, that
in a given subshell the number of electron equals to 2 multiplied by 2l plus 1. अच्छा प्रूफ ओके तो अब आपको जो पता है पहले लिख लो. एज सब शेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन अलाउड है, पी सब शेल में सर 6, सर डी सब शेल में 10, सर एफ सब शेल में 14. ये इलेक्ट्रॉन का अलाउडनेस है राइट, इतने अलाउड है. तो ये फॉर्मूला से आ जाएंगे. एस के लिए आप 0 रखो इधर, 0 into 2 0, 0 plus 1 1, 1 into 2 2. आ गया कि नहीं? मैजिक मैजिक. इधर जैसे ही P के लिए आप 1 रखोगे 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 2 6. ओहो. सिमिलरली इधर क्या रखोगे आप? D के लिए 2, 2 2 4, 4 plus 1 5, 5 2 10. सो एजिमुथल नंबर का ये अपने फर्दर यूज भी पढ़ा हमने ना. एक फाइनल पहले मस्त एकदम पढ़ लेते हैं. दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. जैसे बात हुई अपन को 4 काम है. इलेक्ट्रॉन का शेल, शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन का सब शेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर. अभी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिजाइन, दैट इज m. ठीक है. अभी हियर एस सबशेल में there is only, you know that, 2 electron capacity, so only 1 orbital, and that orbital is assigned with a number 0. मतलब मैं बोल रहा हूँ एस सबशेल कितनी कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे और वो एक ही ऑर्बिटल का एक नंबर दिया, स्मॉल क्वांटम नंबर इज 0, एक 0 नंबर देंगे. एस सबशेल के ऑर्बिटल को 0 नंबर देंगे, लाइक दैट, सिंपल. पी सबशेल 6 कैपेसिटी है, 3 ऑर्बिटल है उसमें, पी बराबर. दिस 3 ऑर्बिटल क्या बोलते हैं आप? पी एक्स. अब कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने पी एक्स ऑर्बिटल को ऑलवेज -1 क्वांटम नंबर दिया है, पी वाई को +1 क्वांटम नंबर और पी जेड को 0 क्वांटम नंबर एलोकेशन किया गया है. ऐसे जैसे आयु पैक ने कैसे फिक्स कर दिया है फॉर्मेट, वैसे इधर भी फिक्स कर दिया है फॉर्मेट वो लोगों ने, कंफ्यूजन ना हो. कमिंग अगेन, पी सबशेल 6 की कैपेसिटी, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हाउ मच ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल, यू नो दैट, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और उसका एक छोटा सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक वैल्यू दे दिया ऐसे, ताकि आप जैसे ही -1 देखो तो आप समझ जाओ कि भाई इलेक्ट्रॉन पी एक्स में घूम रहा है, +1 देख के आप समझ जाओ कि भाई पी वाई में घूम रहा है, लाइक दैट. सी एक लास्ट बात, हियर आपका डी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 10. कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल. इधर जरा समझना, ये 5 ऑर्बिटल ले रहे हैं अपन, ठीक है. तो इधर 5 में dxy को -2 क्वांटम नंबर दिया है. सिमिलरली आपका dx² को +2 क्वांटम नंबर दिया है. देखो ना राइमिंग, xy -2 + 2 कितना इजी याद रखना. बीच में ये जो z आपको पता है ना, उसको क्या मिलता है? z को 0 क्वांटम नंबर मिला है z एक्सिस को. सिमिलरली राइमिंग xy yz xy yz -1 भी बचा कुचा, क्या बचा? सर dxz ऑर्बिटल बचा, दैट इज +1. तो ये हर एक ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर क्या असाइन किया गया है वो दिमाग में रहना बहुत जरूरी है. उस पर एक आध क्वेश्चन आ गया कि भाई dx² y² का विच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज अलाउड, विच असाइंड, तो यू हैव टू राइट इमीडिएटली +2 करके ऐसे. चलो, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
यू नो दैट आफ्टर दैट कि भाई एफ सब शेयर, तो भाई क्या बोलो 14 इलेक्ट्रॉन, हाउ मच 7 ऑर्बिटल, तो 7 वैल्यूज आर गिवन विच इज -3 to +3, 0, फिर इधर -1 to +1, -2 to +2, तो अभी क्या होगा -3 से +3, देयर आर 7 वैल्यूज, तो 7 ऑर्बिटल। ठीक है ना, एक बात मुझे बतानी है हियर, समझना बात एकदम सिंपल है। जैसे हम लोग ने अभी अभी N और L लिखा था, भी तीसरी इंफॉर्मेशन के लिए मैं M को भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो हियर कोई रॉन्ग ना लिख के जाए, इसके लिए इस पे क्या लिमिटेशन है चेक करने का, ये 1 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, राइट। सिमिलरली ये जो है चेक करने का ऑलवेज कहां से कहां होना चाहिए, लो 0 से n-1 होना चाहिए, राइट। अभी m की बारी, कोई गलत इंफॉर्मेशन देके इलेक्ट्रॉन का नहीं जाना चाहिए, दैट्स व्हाई इधर प्लीज चेक कि भाई m जो है इसकी वैल्यूज इज बिटवीन -L to +L, इधर तक अलाउड वैल्यू है। तो अभी जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान देना फॉर मस्त एकदम, 5 3, एक काम करो 5 2 -1, ऐसे एक मैंने दिया क्वेश्चन आपको, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है। चलो तो सर चेक करने दो पहले, 1 से इंफिनिटी में है, हाँ है अलाउड। ये 0 से n- के बीच में है, मतलब 0 से 5 - 1 दैट इज 4, 0 से 4 के बीच में, हाँ है सर, ये भी अलाउड है। नाउ ये चेक करो -L to +L के बीच में, L इस फिलहाल L की वैल्यू 2 चल रही है, तो ये -2 to +2 के बीच में है, दैट इज -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यू अलाउड है बेसिकली, +1 +2, तो ये 5 वैल्यू में से, हाँ सर वन ऑफ देम इज राइट, ये वैल्यू अलाउड है वैल्यू सर। चेक कर लो ऐसे पहले, फिर आंसर देने जाओ ना, 2 मिनट लगेगा चेक, 2 सेकंड लगते हैं, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी आंसर दे दिया सर, 5th शेल में घूम रहा है, सेकेंड हाँ सर, D is the subshell, and finally D में -1, so sir DYZ orbital, तो इन DYZ ऑर्बिटल घूम रहा है, सो सिंपल। लास्ट इंफॉर्मेशन, 4th वन, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग, 2 स्पिनिंग, तो वो स्पिनिंग कौन सा कर रहा है उसके लिए लास्ट, दैट इज वी हैव स्पिन क्वांटम number denoted by small s. Simply s की वैल्यू, आपके पास 2 ही अलाउड वैल्यू है, +12 and -12। हाफ क्यों? क्योंकि वो स्पिनिंग अर्थ के जैसे पूरा नहीं कर देता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाफ स्पिनिंग करता है, सिंपल बिकॉज ऑफ हाफ स्पिनिंग करते हैं, इसके लिए हाफ वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज। नाउ द प्लस एंड माइनस शोज द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा है। प्लस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा है, और माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा है। सिंपली आई जस्ट राइट दिस इज क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए +12 है, और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए -12 है। नाउ लास्ट बात, स्पिन क्वांटम नंबर एक तो स्पिनिंग के लिए तो काम में आता ही है। अभी स्पिनिंग के दौरान मोमेंटम
स्पिनिंग के दौरान मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए भी एक काम आता है ये। तो द मोमेंटम ड्यूरिंग स्पिनिंग is also given by the simple formula where you can replace this h upon 2 by hash function, cursive h, and simply s is the value. Clockwise spinning कर रहा है तो इधर you will put plus half, anti clockwise spinning कर रहा है तो you will put here minus half. Simple. अरे यार माइनस माइनस अंदर ये माइनस हाफ प्लस ही होने वाला है, तो मोमेंटम पॉजिटिव में ही मिलेगा, कोई टेंशन मत लो। तो कितना मोमेंटम हुआ वो इधर से आप कैलकुलेट कर सकते हो ड्यूरिंग द व्हाट स्पिनिंग के दौरान। हाउ मच इज द मोमेंटम यू कैन इजीली कैलकुलेट सिंपली बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू हियर। सिंपल, इतना क्लियर हुआ? नाउ दिस द एंड ऑफ योर टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर 4 का। कौन सा? शेल का इंफॉर्मेशन, सब शेल का इंफॉर्मेशन गिवन बाय एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, बरोबर। जो बाकी की भी क्या बता रहा है वो भी याद रखो, बरोबर। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्या बता रहा है, विच ऑर्बिटल, उसकी भी जो वैल्यूज फिक्स कब की गई है वो भी बरोबर याद चाहिए मुझे। फिर आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर, उसका यूज। चलो नोट डाउन करो। Here, the important thing is, one is Pauli's exclusion principle. सिंपल है, अभी क्वांटम नंबर सीख गया तो ये भी अभी कर सकते हो आप। सिंपल है। He says that ये कोई भी एक एटम है, ये उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, उसका सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब उसकी 4 बातें, उसके सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर 4 उसकी बातें, तो ये दोनों बातें मैच नहीं होगी कंप्लीटली। दोनों का ऑब्वियसली, ये उसका एड्रेस है बेसिकली और ये इसका एड्रेस है, दोनों का एड्रेस मैच कैसे होगा दोनों, ठीक है ना। तो हियर सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, मतलब फर्स्ट शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में घूम रहे हैं। एस सब शेल में विथ ऑपोजिट स्पिनिंग, राइट। एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग है। सिंपल। तो चलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का सेम, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम, क्योंकि फर्स्ट शेल में घूम रहे हैं। सेकेंड, दोनों एस सब शेल में घूम रहे हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का 0। आपको पता है एस सब शेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही होता है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो गया। यार एकदम मैच होने वाला, एकदम जस्ट चौथी बात भी मैच हो जाए तो एकदम मैच हो जाएगा, राइट। बट ही सेज दैट कभी पूरा मैच नहीं होगा। इसका अगर क्लॉकवाइज स्पिनिंग है तो प्लस हाफ, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग माइनस हाफ, तो एकदम डिटो मैच कभी नहीं होगा। एवरी इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम हैज अ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, सो सिंपल इज दैट। बात खत्म करें। क्या एक ही एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, हर एक का ये सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर दूसरे से कंप्लीटली मैच नहीं होगा। सिंपल। लास्ट टॉपिक, फिर इसके क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं सेशन। फिर नेक्स्ट सेशन जरूर देखना, ऑल AIPMT के क्वेश्चंस लूंगा मैं मस्त एकदम ध्यान से। सी हियर इसमें व्हाट सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल प्लेन एंड नोड्स। नोड्स क्या होता है बताते हैं ड्राइंग करके। 1s शेल है, 2s शेल है, तो ये दोनों शेल के बीच में
ये पूरी जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज spherical node or a radial node. Node is a place or a point where there is no probability ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इधर होगा या तो इधर होगा, ऐसे बीच में नहीं होगा, ऐसे वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जोन को, प्लेस को, पॉइंट को नोड बोलते हैं। सिंपल। इस तरह से स्फीयरिकल नोड बना है, इसके लिए नाम दिया है स्फीयरिकल नोड, और कर्व वाला नोड इज अ रेडियल नोड। मतलब वो एक ही बात हुई, राइट? इतना समझा पहले। अभी स्फीयरिकल और रेडियल नोड कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला n minus l minus 1, where you know n is a principal quantum number, l is a azimuthal quantum number. सिंपल। तो भी हमें पता है कि 2s के आगे एक नोड आया है, 2s के आगे एक नोड आया है, 1s के आगे कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस है सीधा। तो 1s के आगे नो रेडियल नोड, बट 2s के आगे 1 रेडियल नोड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इधर, तो ये आपका क्या है 3s, 3s ये 2s और 3s के बीच की जगह रेडियल नोड। तो 3s के आगे 2 रेडियल नोड है ऐसे। होप यू आर गेटिंग इट। सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट विद द फॉर्मूला शेल चल रहा है 2, मतलब n माइनस l माइनस 1 करना है ना, तो ये शेल चल रहा है 2, azimuthal quantum number for s is 0, minus 1, 2 minus 1 1, तो 2s के आगे 1 आंसर है, 2s के आगे 1 रेडियल नोड है। चलो इधर अप्लाई करो, n माइनस l माइनस 1, शेल चल रहा है 3, azimuthal quantum number is 0 for s as you know that, minus 1, 3 minus 1 2, 2 रेडियल नोड है। सिंपल। तो इस तरह से रेडियल नोड, स्फीयरिकल नोड कितने होंगे के लिए एक सिंपल फॉर्मूला बना गया है n माइनस l माइनस 1। सिमिलरली किसी ने पूछा 2p और 3p के रेडियल नोड्स कितने हैं। सिंपली फॉर्मूला लगा दो ना यार, मैं समझाता हूँ आपको लॉजिकली भी, टेंशन मत लो। जो कि जबकि सीयर सेकेंड शेल है p इज सर उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1, अरे यार 0। हियर 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 1। सो 3p के आगे एक रेडियल नोड है, जबकि 2p के आगे एक भी रेडियल नोड नहीं है। आई वांट टू प्रूव इट। तो एज यू नो दैट ये आपका p सब शेल, ये आपका 2p, चलो p चालू होता है सेकेंड शेल से, फर्स्ट शेल में तो है ही नहीं p। फिर ये बना आपका 3p, थोड़ा उससे बड़ा, राइट? तो 2p के बीच में गैप आ गया, ऐसा एंगुलर कर्व वाला शेप आ गया एक, जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है। तो 3p के आगे एक आ गया, बट 2p के आगे तो कोई p है ही नहीं ना। 2p के आगे कोई p ऐसा शेप वाला, p शेप वाला कोई है ही नहीं। तो हेंस वी से दैट भाई 2p के आगे 0 रेडियल नोड, बट 3p के आगे एक रेडियल नोड। समझा कुछ? एक लास्ट नोड सिखा देता हूं, इज कॉल्ड एज प्लानर नोड, और थोड़ा सा स्टाइल में बोलते हैं एंगुलर नोड। प्लानर नोड इज सिंपली जस्ट अ प्लेन where you know that S subshell is a spherical where there is no need of plane, पूरा circular है। But here ये क्या है, बराबर? कौन सा है ये बेटा?
px में ऐसे प्लेन पास हो सकता है, ऐसे प्लेन एक सिंबल जिसको x एक्सिस बोलेंगे, बराबर ना, वो px में x एक्सिस जिसको आप प्लेन बोलते हो, on which there is no probability of an electron, it's called as planar node. सिंपल. तो इधर एक प्लेनर नोड बना है P में, so we say that in P subshell the planar node is always equals to 1. D वाला याद करो, dxy, चलो dxy लो, dxy ऑर्बिटल का शेप पता चला आपको, याद है. तो इधर आपको पता आना चाहिए कैसे दो एक्सिस पास हो जाएगी. ये एक्सिस, तो इधर डी सब शेल में देयर आर टू प्लानर नोड, टू प्लेन पास हो गए पूरे. तो हियर वी राइट इन डी सब शेल there are two planar or angular node. सिंपल है एकदम. सो बेसिकली प्लानर नोड के लिए एक मस्त फॉर्मूला दे देता हूं आपको, दैट इज ऑलवेज द प्लानर नोड एंगुलर नोड इक्वल्स टू एल. यार एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, एस सबशेल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2. तो हाँ, एल एस के लिए 0, 0 प्लानर नोड. हियर एल इक्वल्स टू 1, हाँ 1 1, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड में 1 प्लानर नोड, राइट. हियर डी के लिए क्या है, एल इक्वल्स टू 2, तो आ गया ना 2. सिंपल. ऐसे ही एफ के लिए 3. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और एक चीज लास्ट, दिस इज total number of nodes in an atom is equals to, in an orbital equals to, here in a orbital equals to what, radial node plus planar or angular node, right. इसका क्या फॉर्मूला था, n minus l minus 1 प्लस ये प्लानर नोड इज एल, एल एल गया, डिंग 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 डिंग. सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू n minus 1. कोई भी पूछे 5p में कितने नोड्स है, टोटल नोड्स 5p में कितने नोड्स है, तो n minus 1, n की वैल्यू चल रही है 5 minus 1, 4 नोड्स आर देयर. सिंपल लाइक दैट. ठीक है, मास. चलो अभी क्वेश्चन कर फटाक से. Let's start with more questions, students. Here, lots of questions. Let's see the question for 7. Py. Calculate the value of NLMS. तो क्लियर कट बोल दिया है कि भाई 7th शेल है, तो n की वैल्यू क्या होगी, बोलो 7. p ऑर्बिटल के हिसाब से कैन आई से दैट azimuthal quantum number for p is 1. py के लिए बात हुई थी +1, px के लिए -1 एंड pz के लिए 0. चलो इतना तो याद है. और यस, इधर स्पिनिंग कुछ मेंशन नहीं है, तो +½ और -½ बोथ इज पॉसिबल. चलो नेक्स्ट. क्लियर ना, 7 शेल है तो n इक्वल 7, p ऑर्बिटल है तो l इक्वल्स टू 1, S के लिए 0, P के लिए 1, याद करो. और Py के लिए मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, Py के लिए +1 है, Px के लिए -1 है, as you know that. Now for the 3s calculate the value of NLMS. 3s third shell, n की वैल्यू 3, s सबशेल के azimuthal quantum number is 0.
अभी दे हैवंट स्पेसिफाइड द मैग्नेट, अच्छा मैग्नेटिक एस में तो एक ही होगा ना यार, बट ये स्पिनिंग नहीं है तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। नेक्स्ट पी डी जेड स्क्वायर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनएलएम। यार वैसे ही क्वेश्चन आ रहे तो ये फटाक से भी चलो, n इक्वल्स टू 5, डी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2 एंड यस डी जेड स्क्वायर के लिए 0 था ना, जेड 0 याद रखो तो, और s कैन बी प्लस हाफ और अ माइनस हाफ, राइट, सिंपल। यो नेक्स्ट, which of the following sets of quantum number is not possible, वो ढूंढो जरा, चेक करना है तो वो कंडीशन याद रखना चाहिए। तो हाँ, ये 1 से इंफिनिटी के बीच में अलाउड है। दिस इज ये 0 to n minus 1, 2 minus 1, 1 0 से 1 के बीच में, हाँ सर वही है, अलाउड है। दिस इज भी आपको पता चला ये s ऑर्बिटल है, l इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल, तो m इज व्हाट माइनस L2 प्लस L, मतलब 0 है ना ये L की वैल्यू, तो माइनस 0 से प्लस 0 0 ही हुआ ना, तो ये 0 ही अलाउड था, ये -1 लिखा मतलब ये रॉन्ग हो गया, नहीं पॉसिबल है। क्या m की वैल्यू माइनस L से प्लस L होना चाहिए, बराबर ना, m की वैल्यू माइनस L से प्लस L होना चाहिए, L की वैल्यू 0 है तो -0 से प्लस 0 which is not allowed, सिंपल। नेक्स्ट, हाँ सर 1 से इंफिनिटी के बीच में अलाउड है। दिस इज 0 to 3 minus 1, 0 से 2 के बीच में, हाँ है सर 0 से 2 तक, I mean 2 से 2 है, अलाउड है। तो ये m इज दिस इज माइनस L से प्लस L, -2 से +2 की 5 वैल्यूज में 0 आता है, हाँ था अंदर, -2 से 2 +2 में, ये भी अलाउड है। हाँ तो अलाउड है ना, स्पिन में प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये अलाउड है, यस। ये अलाउड नहीं है, चेक करो ये सर अलाउड है 0 से इंफिनिटी के बीच में। ये सर L इक्वल्स टू 3, तो याद करो 3 के लिए सर ये L इज 0 से n-1, 0 to 2 minus 1 मतलब 1, 0 से 1 के बीच में अलाउड था, कैसे 3 लिख रहे हैं, पॉसिबल है नहीं, which is not possible, so 1 and this is A and C is not possible, right? समझ में आया। आगे, calculate the unpaired electron in chromium. Chromium का कोई भी configuration लिखो आप, but as you know that observed is more powerful, right? 3d5 4s1 एक गया था ना इलेक्ट्रॉन एबनॉर्मल में, याद करो, तो ये कितने भाई बोलो 5, ये 5 अनपेड ना, 5 अनपेड ना, हंस रूल से भरो तो सब सिंगल 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 होंगे ऐसे 5 और ये भी s ऑर्बिट में, तो टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम +3, 3 निकालना है, तो क्रोमियम इक्वल्स टू अभी लिखा अपन ने आर्गॉन 3d5 4s1, 3 निकालना है तो एक पहले बाहर से निकालो, बाहर के शेल से ऑलवेज निकालने का पहले, 2 इधर से निकलेंगे, तो अभी क्रोमियम +3 वुड बी आर्गॉन, इधर 1 और ये 2 निकालना, 3 बचे, 3 सर सिंगली भर के हो गएंगे, राइट, क्लियर, 1 2 3 3 अनपेड, क्लियर। Number of unpaired electron equals to 3. Now the number of unpaired electron in 3d subshell of chromium +3. ठीक है, number of unpaired electron in 3d subshell of chromium +3, तो भाई 3d में here वही है ना, chromium +3 का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ना अभी, argon 3d3 4s0, सो अगेन वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, बस और कुछ नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल, उधर ही तो है सारे के सारे अनपेड जो भी 3 लिखे हो, तो यस द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल इक्वल्स टू 3 ओनली, राइट। नाउ फाइनल क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ एंड Fe3+, सो
Fe लिखो पहले। 3d6 4s2 26 एटॉमिक नंबर, क्रोमियम 24। बहुत जन को याद नहीं तो दिला दिया यार। तो यार 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ही निकलेगा, ये एज इट इज रहेगा। बिकॉज एज इट इज रहा तो देर आर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है मुझे, तो करो 1 by 1 करके 1 2 3 4 5 6 एक पैड हो गया। एंड दिस ऑल आर अनपैड, तो दिस 4 आर ओनली अनपैड। तो Fe2 प्लस में वी कैन से दैट देयर आर ओनली 4 unpaired electrons in Fe plus 2, right? अभी लास्ट Fe plus 3 निकालने हैं। Fe का ये है, लिख दूं मैं प्लीज। Fe26, this is argon, this is 3d6 4s2 Fe plus 3 3 निकालने हैं। ओए 3 2 निकले और एक इसमें से निकलेगा 3d5। तो अभी आपको समझना चाहिए कि भाई क्या तो ये पांचों 5 अनपैड ही रहेंगे, पैड होगा ही नहीं अभी। तो Fe plus 3 has all 5 unpaired electrons. So Fe plus 3 has 5 unpaired electron. Fe plus 3 में 5 unpaired electron है। यस, समझा? गुड।